मीराबाई का अत्यंत विस्तृत जीवन परिचय, प्रमुख शिक्षाएं एवं प्रेरणादायक संदेश। मीराबाई लगभग 1498 से 1546 ईस्वी भारत की महान कृष्ण भक्त, कवयित्री, समाज सुधारक तथा भक्ति आंदोलन की सबसे प्रसिद्ध महिला संतों में से एक थीं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति निस्वार्थ प्रेम, पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। मीराबाई ने अपने भजनों और पदों के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति किसी जाति, लिंग, कुल, धन या सामाजिक प्रतिष्ठा की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह केवल निर्मल हृदय, निष्कपट प्रेम और पूर्ण श्रद्धा से प्राप्त होती है। उनकी मधुर वाणी, भावपूर्ण भजन और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम ने उन्हें भारतीय भक्ति साहित्य की अमर विभूति बना दिया। आज भी उनके भजन भारत ही नहीं बल्कि विश्वभर में श्रद्धा और भक्ति के साथ गाए जाते हैं तथा करोड़ों लोगों को ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान के कुड़की गांव, वर्तमान पाली जिला में एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था, जो मेड़ता राज्य के राज परिवार से संबंधित थे। उनकी माता का देहांत मीराबाई के बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनके दादा राव दूदा के संरक्षण में हुआ। बचपन से ही उनका मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब वे बहुत छोटी थीं, तब उन्होंने एक विवाह समारोह देखकर अपनी माता से पूछा कि उनका दूल्हा कौन होगा। तब उनकी माता ने प्रेमपूर्वक श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत करते हुए कहा कि यही तुम्हारे दूल्हे हैं। बाल मन पर इस बात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना शाश्वत पति और जीवन साथी मान लिया। उसी दिन से उनका जीवन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित हो गया। बचपन से ही मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ खेलती थीं, उन्हें सजाती थीं, भोग लगाती थीं, भजन गाती थीं और उनसे अपने सबसे प्रिय मित्र तथा पति के समान बातें करती थीं। उनके लिए श्री कृष्ण केवल आराध्य देव नहीं थे, बल्कि जीवन का आधार, प्रेम का स्वरूप और आत्मा के स्वामी थे। धीरे धीरे उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि संसार की सभी वस्तुएं उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम के सामने तुच्छ प्रतीत होने लगीं। युवावस्था में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ, जो महान शासक महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। विवाह के बाद वे चित्तौड़गढ़ के राजमहल में रहने लगीं, किंतु उन्होंने राजसी जीवन, वैभव और ऐश्वर्य के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को ही अपना सबसे बड़ा धन माना। वे प्रतिदिन मंदिरों में जाकर भजन गातीं, साधु संतों की सेवा करतीं और भगवान की आराधना में लीन रहतीं। उनके इस व्यवहार से राजपरिवार के कुछ सदस्यों को आपत्ति होने लगी, क्योंकि उस समय राजघरानों की महिलाओं के लिए इस प्रकार सार्वजनिक रूप से संतों के बीच जाना सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध माना जाता था। फिर भी मीराबाई ने कभी अपनी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उनके पति भोजराज का देहांत हो गया। इसके बाद मीराबाई का जीवन अनेक कठिनाइयों से भर गया। राजपरिवार के कुछ लोगों ने उनसे अपेक्षा की कि वे राजपरिवार की परंपराओं का पालन करें, किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका वास्तविक जीवन केवल श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति के लिए है। अनेक लोक कथाओं के अनुसार उन्हें विष का प्याला दिया गया, विषधर सर्प भेजा गया और कई बार उन्हें भयभीत करने का प्रयास किया गया, किंतु हर बार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे सुरक्षित रहीं। चाहे इन कथाओं का ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हो, फिर भी वे भारतीय जनमानस में मीराबाई की अटूट भक्ति और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास का प्रतीक मानी जाती हैं। मीराबाई की भक्ति में प्रेम, समर्पण, विरह और मिलन की गहरी अनुभूति दिखाई देती है। उनके भजनों में ऐसा लगता है मानो एक भक्त अपने प्रियतम भगवान से सीधे संवाद कर रहा हो। उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण को कभी गिरधर गोपाल,
कभी श्याम, कभी नंदलाल और कभी अपने प्रियतम के रूप में संबोधित किया। उनका प्रसिद्ध भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई आज भी भक्ति संगीत की अमूल्य धरोहर माना जाता है। इस भजन में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए संसार में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं है। मीराबाई ने अपना अधिकांश जीवन तीर्थयात्राओं, सत्संग और भजन कीर्तन में व्यतीत किया। उन्होंने मेवाड़ छोड़कर वृंदावन, मथुरा और द्वारका जैसे पवित्र तीर्थों की यात्रा की। वृंदावन में वे श्री कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं का स्मरण करते हुए भक्ति में लीन रहीं। बाद में वे द्वारका पहुंची, जहां भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और अधिक गहरा हो गया। परंपरा के अनुसार माना जाता है कि द्वारका के श्री रणछोड़जी मंदिर में भजन गाते समय वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गईं। यद्यपि इस घटना का ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह कथा उनकी पूर्ण भक्ति और ईश्वर के साथ आत्मिक एकत्व का प्रतीक मानी जाती है। मीराबाई केवल एक महान भक्त ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट कवयित्री भी थीं। उन्होंने राजस्थानी, ब्रजभाषा और हिंदी के सरल रूप में हजारों भजन और पदों की रचना की। उनकी भाषा अत्यंत सरल, मधुर और भावपूर्ण थी, इसलिए सामान्य लोग भी उनके भजनों को आसानी से समझ सकते थे। उनके पदों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, विरह, समर्पण, आत्मानुभूति, भक्ति और आध्यात्मिक आनंद का अद्भुत चित्रण मिलता है। उनके भजन आज भी मंदिरों, भजन मंडलियों, संगीत सभाओं और धार्मिक आयोजनों में अत्यंत श्रद्धा और भाव के साथ गाए जाते हैं। मीराबाई का संबंध परंपरा के अनेक महान संतों से भी माना जाता है। परंपरा के अनुसार वे रविदास जी महाराज को अपना गुरु मानती थीं। कहा जाता है कि रविदास जी की समानता, भक्ति और मानवता की शिक्षाओं का मीराबाई के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा गुरु वही है जो भक्त को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाए और प्रेम, सेवा तथा विनम्रता का जीवन जीना सिखाए। मीराबाई का जीवन अनेक सामाजिक बंधनों को तोड़ने का भी उदाहरण है। उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्र आध्यात्मिक पहचान को स्थापित किया और यह दिखाया कि ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए किसी सामाजिक अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने नारी शक्ति, आत्मविश्वास, आध्यात्मिक स्वतंत्रता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, जो आज भी महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मीराबाई की शिक्षाएं आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति प्रेम, विश्वास और पूर्ण समर्पण से प्राप्त होती है। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि ईश्वर पर अटूट विश्वास बना रहे तो प्रत्येक संकट का सामना साहसपूर्वक किया जा सकता है। उनके अनुसार धन, वैभव, पद और प्रसिद्धि क्षणभंगुर हैं, जबकि भगवान का प्रेम और भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने प्रेम, करुणा, क्षमा, विनम्रता, सेवा और आत्मसमर्पण को जीवन का वास्तविक आधार बताया। मीराबाई के जीवन से हमें अनेक प्रेरणादायक संदेश प्राप्त होते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निःस्वार्थ होता है, सच्ची भक्ति किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास मनुष्य को हर कठिनाई से पार ले जाता है। उन्होंने यह संदेश दिया कि किसी भी प्रकार का अहंकार, भेदभाव, घृणा और स्वार्थ मनुष्य को ईश्वर से दूर ले जाते हैं, जबकि प्रेम, विनम्रता, दया, सेवा और समर्पण उसे परमात्मा के निकट पहुंचाते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि समाज की परंपराएं यदि सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग में बाधा बने तो सत्य और भक्ति का मार्ग ही अपनाना चाहिए। आज के आधुनिक युग में जब जीवन भागदौड़, तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिक इच्छाओं से घिरा हुआ है, तब मीराबाई का जीवन हमें आंतरिक शांति, आध्यात्मिक संतुलन और सच्चे प्रेम का महत्व समझाता है। उनकी भक्ति हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, यदि हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास,
प्रेम और समर्पण बना रहे, तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य से नहीं रोक सकती। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम, आत्मिक संतोष, सेवा और भक्ति में निहित है। अंततः मीराबाई केवल एक महान कृष्ण भक्त और कवयित्री ही नहीं थीं, बल्कि वे प्रेम, भक्ति, साहस, आत्मसमर्पण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की अमर प्रतीक थीं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और जो व्यक्ति पूरे मन से भगवान को अपना सर्वस्व मान लेता है, उसके जीवन में अंततः ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उनकी वाणी, उनके भजन और उनका जीवन आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा, विश्वास और भक्ति का अमूल्य स्रोत हैं तथा आने वाली पीढ़ियों को सदैव श्री कृष्ण प्रेम, मानवता और निष्काम भक्ति का मार्ग दिखाते रहेंगे। मीराबाई की प्रमुख शिक्षाएं एवं प्रेरणादायक संदेश। मीराबाई का संपूर्ण जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह भगवान के प्रति निष्काम प्रेम, अटूट विश्वास, पूर्ण समर्पण और पवित्र आचरण का नाम है। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया कि यदि मनुष्य का हृदय निर्मल हो और उसकी आस्था अडिग हो, तो संसार की कोई भी कठिनाई उसे उसके आध्यात्मिक लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने यह संदेश दिया कि भगवान का प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। उनके अनुसार भक्ति का वास्तविक अर्थ है अपने अहंकार, स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग करके स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित कर देना। मीराबाई ने यह भी सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी किसी स्वार्थ या अपेक्षा पर आधारित नहीं होता। उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ, निष्कलंक और अनंत था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति संसार के सुख दुख, सम्मान अपमान, लाभ-हानि और सफलता से ऊपर उठकर जीवन जी सकता है। उन्होंने लोगों को यह प्रेरणा दी कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां, विरोध या बाधाएं आए, यदि हमारा विश्वास सत्य, धर्म और भगवान पर बना रहे, तो अंततः विजय सत्य और भक्ति की ही होती है। उनका जीवन साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का अनुपम उदाहरण है। मीराबाई ने सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों से ऊपर उठकर यह संदेश दिया कि ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि स्त्री और पुरुष, अमीर और गरीब, राजा और साधारण व्यक्ति सभी भगवान की दृष्टि में समान हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक महानता उसके जन्म, परिवार, पद, प्रतिष्ठा या बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा, विनम्रता, सेवाभाव और ईश्वर के प्रति समर्पण से निर्धारित होती है। उन्होंने नारी शक्ति, आत्मसम्मान और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, जो आज भी समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। मीराबाई ने प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता, विनम्रता और सेवा को मानव जीवन के सर्वोच्च गुण बताया। उनका मानना था कि घृणा, ईर्ष्या, अहंकार और स्वार्थ मनुष्य को ईश्वर से दूर ले जाते हैं, जबकि प्रेम, सेवा और सदाचार उसे भगवान के निकट पहुंचाते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्चा भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, बल्कि प्रत्येक जीव में भगवान का स्वरूप देखकर सभी के प्रति सम्मान, करुणा और अपनत्व का भाव रखता है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना, सत्य का साथ देना और भगवान पर विश्वास बनाए रखना ही वास्तविक आध्यात्मिक साधना है। आज के आधुनिक युग में, जब मनुष्य तनाव, प्रतियोगिता, भौतिक इच्छाओं और मानसिक अशांति से घिरा हुआ है, तब मीराबाई की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। उनका संदेश हमें सिखाता है कि वास्तविक सुख धन, वैभव, पद या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि मन की शांति, ईश्वर के प्रेम, आत्मिक संतोष और निष्काम सेवा में निहित है।
यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, भक्ति, विनम्रता, सेवा, सत्य, धैर्य, क्षमा और समर्पण जैसे गुणों को अपनाए तो उसका जीवन सुखी, संतुलित और सार्थक बन सकता है। मीराबाई का जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि जो व्यक्ति भगवान को अपना सर्वस्व मानकर सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, उसे अंततः ईश्वर की कृपा, आत्मिक आनंद और जीवन की वास्तविक सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यही मीराबाई के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में अंततः सत्य, प्रेम और ईश्वर की विजय अवश्य होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।